विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियान समीकरण के 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और ये इसका सेकेंड भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है NaCl, CaO, CaOCl या CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? Cl, F, Br या H। तो इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा जो तत्व है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F। F मतलब क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दूध से दही का बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना, दूध से, ये दूध है, इससे दही बन गया, दूध से दही बन गया, तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ये अपने को बताना है। तो जब भी कोई पदार्थ नया बन जाता है, अगर उससे वापस वो पदार्थ बन जाता है तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूध से दही बन गया, दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते, इसलिए ये परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? एक्वारेजिया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल या जलीय नाइट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्वारेजिया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, पानी चढ़ाना, गैल्वेनीकरण या विद्युत अपघटन। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, या सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, हरा या काला। तो जो सिल्वर क्लोराइड रहता है उसका रंग होता है श्वेत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन या उभयगामी। तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, ये जो अभिक्रिया का उदाहरण है ये है उष्माक्षेपी। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, ये दहन नहीं है। मोम का पिघलना, ये क्या एक दहन अभिक्रिया है? तो नहीं है। पेट्रोल का जलना, ये एक दहन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने दे रखा है, निम्न समीकरण है H2 अभिक्रिया कर रहा है Cl2 से और बना है 2HCl। तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया या एक विस्थापन अभिक्रिया। तो अपने को याद रखना है, जब भी दो से मिलकर एक बने तो हो जाएगा एक संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, और अगर ऐसा होता 2HCl और एक से दो बने H2 प्लस Cl2, तो ऐसी स्थिति में ये अभिक्रिया हो जाएगी अपघटन। कैसी हो जाएगी?
अपघटन, राइट। या इसका एक और नाम भी होता है वियोजन, अपघटन भी कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलेय, अविलेय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उससे जो अपना लवण प्राप्त होता है वो होता है अविलेय। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी मैंने बता दिया आपको, समीकरण दे रखा है CaCO3, इससे ये दो पदार्थ बन रहे हैं CaO प्लस CO2। किस प्रकार का समीकरण है या किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है आपका वियोजन, जिसका एक और नाम होता है अपघटन। या तो वियोजन देगा आपको क्वेश्चन में या फिर अपघटन, तो अपने को दोनों याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तांबा करता है, सोना, जिंक या पोटेशियम? तो जो सोना होता है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या ये सभी बातें होती है? तो उपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का भी योग होता है, हाइड्रोजन का भी वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, तो ये सारी बातें हैं। तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, पदार्थ का अपघटन होता है, या प्रकाश का अपघटन होता है? तो हमें बताना है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, या सिर्फ अवकरण होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप, द्रवणांक, क्वथनांक या क्रांतिक ताप? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या अपघटन? तो शरीर में भोजन का पचना जो अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? यहाँ बात किसकी हो रही है? धातु की बात हो रही है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था या लिक्विड अवस्था में रहती है। Hg, Cl, Na या Mg? तो इनमें से अपने को बताना है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Hg। Hg मतलब पारा, और पारा को मरकरी भी कहते हैं, पारा को मरकरी भी कहा जाता है, राइट। और आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कौन सी अधातु, यहाँ बात किसकी हो गई है? अधातु की, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। पहले एक वाले क्वेश्चन में हमने धातु के बारे में पढ़ा था जो कि था पारा। अब यहाँ पर बताना है आपको कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। Hg, Cl, Na या Br? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Br।
जो ब्रोमीन अधातु है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है या होती है। राइट। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा और ये इसका दूसरा भाग था। इस प्रकार से अध्याय 1 के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।